हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो है पंच महाभूत पार्ट 3। तो इससे पहले जो पंच महाभूत पे 2 वीडियो आई हैं उसमें हमने आकाश और वायु महाभूत के बारे में पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम अग्नि महाभूत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तेज की व्याख्या। अग्नि महाभूत जो है उसे तेज भी कहा जाता है। तो तेज की व्याख्या, तेजत्व अभिसंबंधात तेज है। तो प्रशस्त पाद भाष्य के अनुसार जो तेजत्व जो जाति है अभिसंबंधात तेज है, तो तेजत्व जाति का जिससे संबंध होता है, समवाय संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? तेज कहते हैं, अग्नि कहते हैं। तो समवाय संबंध जो होता है वो अविना भाव यानी कि कभी ना अलग होने वाला भाव होता है, जो कि हमेशा बना रहता है। तो तेजत्व जाति जिसमें समवाय संबंध से रहती है उसे तेज कहते हैं। फिर है अग्नि महाभूत के पर्याय, अग्नि, अनल, वहनी और दर्य। तो ये क्या है? तेज महाभूत के पर्याय, यानी कि ये सभी अग्नि महाभूत को ही दर्शाते हैं। फिर है तेज की उत्पत्ति। तो तैत्तिरीय उपनिषद ने वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति बताई है। न्याय वैशेषिक दर्शन ने तेज परमाणु से जो तेज महाभूत है उसकी उत्पत्ति बताई है। तेज के परमाणु मिलके द्वैनुक त्रैनुक ऐसे बनके फिर महाभूत की उत्पत्ति होती है। फिर सांख्य और योग दर्शन ने रूप तन्मात्रा से, आयुर्वेद ने भी सांख्य और योग दर्शन की तरह ही रूप तन्मात्रा से ही महाभूत की उत्पत्ति बताई है। फिर है तेज के लक्षण। तो तर्क संग्रह के अनुसार तेज के लक्षण बताए गए हैं। उष्ण स्पर्शवत तेज है, यानी कि जिसमें उष्ण स्पर्श होता है उसे तेज कहते हैं। तो किसी भी द्रव्य में जो उष्णता पाई जाती है वो तेज महाभूत के संयोग से ही होती है। तो यहाँ पे जो ये श्लोक कहा गया है उष्ण स्पर्शवत तेज है, तो इस व्याख्या को पूर्ण करने के लिए इसमें समवाय संबंध जो वर्ड है वो इसमें जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि उष्ण स्पर्श जिसमें समवाय संबंध से ही पाया जाता है उसे ही तेज कहेंगे। क्योंकि हमने सुना है, जैसे कि काल के भेद सुने हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो जो उष्ण काल होगा उसमें भी जो उष्ण जो स्पर्श है वो पाया जाएगा, लेकिन वो वहां पे समवाय संबंध से नहीं होता। वो हमेशा ही काल में उष्ण तो बना नहीं रहता। काल शीत भी होता है, वर्षा भी होती है। तो उसमें क्या है, वर्षा काल में भी जैसे शीतता पाई जाती है, तो हमेशा ही काल में उष्णता नहीं बनी रहती, समवाय संबंध से उष्णता वहां नहीं पाई जाती। तो जो तेज के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमें स्पेशली ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जिसमें उष्ण स्पर्श जो है वो समवाय संबंध से रहता है उसे तेज कहते हैं। अन्यथा उष्ण स्पर्श अन्य वस्तुओं में भी पाया जा सकता है, जैसे कि काल आदि में बताया गया है। फिर है वैशेषिक दर्शन के अनुसार तेजो रूप स्पर्शवत, यानी कि जिसमें रूप भी हो और स्पर्श भी हो उसे तेज कहेंगे। तो रूप भी होता है तेज का, और जो अग्नि महाभूत वो दिखाई भी देता है उसका रूप होता है, और स्पर्श उसका उष्ण होता है। तो तेज का रूप जो है भास्वर शुक्ल होता है। भास्वर का अर्थ है चमकीला। तो जो भास्वर शुक्ल है वो तेज का रूप होता है, और जो स्पर्श है हम सभी जानते हैं कि तेज का उष्ण स्पर्श होता है। फिर चरक संहिता के अनुसार पांचों महाभूतों का एक एक विशेष गुण बताया गया है। खर, द्रव, चल, उष्णत्वम, भू, जल, अनिल, तेजसाम, आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथा क्रमम। तो इसमें जो है वो उष्णत्वम जो है वो तेजसाम, यानी कि उष्ण जो गुण है वो तेज महाभूत का, अग्नि महाभूत का बताया गया है। फिर है प्रशस्त पाद के अनुसार तेज महाभूत के गुण बताए गए हैं। तो टोटल 11 गुण तेज महाभूत में पाए जाते हैं। रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, संस्कार वत पूर्ववत तेषाम सिद्धि। तो ये क्या है? 11 गुण जो है वो अग्नि महाभूत के बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूप। तो रूप क्या कहा गया है? चक्षु मात्र ग्राह्य गुणों, यानी कि चक्षु मात्र से जो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से जो ग्राह्य किया जाता है गुण, उसे रूप कहते हैं। तच्च शुक्ल नील पित्त रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। तो वो जो रूप है वो शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र भेद से 7 प्रकार का होता है। तो कपिश यहाँ पे जो वर्ण है वो जैसा बंदर का कलर होता है ब्राउन, वैसा उसके लिए कहा गया है कपिश वर्ण। फिर है पृथ्वी, जल, तेजो, वृत्ति, यानी कि जो रूप है वो कौन कौन से महाभूत में पाया जाता है? पृथ्वी महाभूत में, जल में और अग्नि महाभूत में जो रूप है वो पाया जाता है। तो 7 भेद रूप के बताए गए हैं और वो पृथ्वी, जल और तेज महाभूत में पाया जाता है।
तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम। तो ये जो सातों प्रकार के रूप बताए गए हैं वो सातों ही रूप पृथ्वी महाभूत में पाए जाते हैं। जल में अभास्वर शुक्लम जले। तो अभास्वर यानी कि भास्वर का अर्थ अभी हमने सुना था चमकीला, और अभास्वर का अर्थ है कि जो चमकीला नहीं होगा। तो अभास्वर शुक्ल जो है वो वर्ण जल का पाया जाता है। और भास्वर शुक्लम तेजसी, जो भास्वर शुक्ल है यानी कि जो चमकीला है वो अग्नि महाभूत में पाया जाता है। फिर है स्पर्श। स्पर्श इंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को स्पर्श कहते हैं। जो स्पर्श का जो श्लोक एक्सप्लेनेशन है वो हमने वायु महाभूत की जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था। तो स्पर्श वहां पे 3 प्रकार का बताया गया था, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। तो जो शीत स्पर्श है वो जल महाभूत में पाया जाता है। अनुष्ण शीत जो है वो पृथ्वी और वायु महाभूत में पाया जाता है। और तेज महाभूत में उष्ण स्पर्श पाया जाता है। स्पर्श के 3 भेद होते हैं जिनमें से उष्ण जो भेद है वो तेज महाभूत का होता है। फिर है संख्या। तो कारण रूप में जब हम देखेंगे तो परमाणु में यह संख्या नित्य होती है, और कार्य रूप में अगर हम तेज को देखेंगे तो उसकी संख्या अनित्य होती है। फिर परिमाण, उसी तरह से परमाणु रूप में अगर हम देखेंगे तो उसका अणु यानी कि छोटा परिमाण होता है, और कार्य रूप में अगर हम उसको देखेंगे तो उसका महत यानी कि बड़ा परिमाण होता है। फिर है पृथक। तो तेज अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है, ये इसका गुण है, क्योंकि ये अलग है इसीलिए इसे एक कारण द्रव्य के रूप में रखा गया है। इसका अंतर्भाव किसी और कारण द्रव्य के अंतर्गत नहीं किया गया। ये स्वतंत्र एक कारण द्रव्य है जो कि इसके पृथकत्व को दर्शाता है। फिर है संयोग विभाग। तो तेज का अन्य द्रव्य जैसे कि पृथ्वी, जल और वायु से संयोग होता है और विभाग भी होता है। तो ये संयोग विभाग गुण है तेज का। फिर है परत्व और अपरत्व, यानी कि श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ या फिर कनिष्ठ। जो दीपक के तेज को अपर, यानी कि दीपक जो है वो दिया वो छोटा है तो उसका प्रकाश जो बहुत कम होता है उसे अपर कहा जाएगा। और सूर्य के प्रकाश से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो कंपैरिजन में जो है सूर्य का जो प्रकाश है वो पर कहा जाएगा और दीपक का जो प्रकाश है वो अपर कहा जाएगा। फिर है द्रवत्व। तो तेज में नैमित्तिक द्रवत्व होता है। बहने का स्वभाव जो है वो डायरेक्टली ना होके नैमित्तिक जो द्रवत्व है वो तेज महाभूत में पाया जाता है। फिर संस्कार। तो वेग नामक संस्कार तेज महाभूत में होता है। वेग नामक ही संस्कार हमने वायु महाभूत में भी पढ़ा था। फिर है सुश्रुत संहिता के अनुसार सत्व रजो बहुलो अग्नि। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि आकाश में सत्व महाभूत की प्रधानता होती है, वायु में रज, आकाश में सत्व गुण की प्रधानता होती है, वायु में रज की प्रधानता होती है, उसी तरह से अग्नि में सत्व और रज दोनों, सत्व और रज दोनों की प्रधानता होती है। फिर चरक संहिता के अनुसार उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद, रूप, गुण, बहुलान्य, अग्न्यान्य। तो उष्ण, तीक्ष्णता, सूक्ष्मता, सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी जगह में प्रवेश कर जाने की क्षमता होना, लघुता, हल्का होना, रुक्षता होना, विशद, स्वच्छता लेके आना, और रूप, दिखाई देना। ये गुण जो है वो आग्नेय द्रव्यों में पाए जाते हैं, अग्नि महाभूत वाले महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्यों में पाए जाते हैं। फिर है अग्नि महाभूत के भेद, नित्य और अनित्य। तो नित्य परमाणु रूप में कहेंगे उसको, और कार्य रूप में उसे अनित्य कहेंगे। ये हमने अभी भी पहले पढ़ा था। फिर है जो अनित्य जो तेज है उसके 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय एवं विषय संज्ञक। तो शरीर, इंद्रिय और विषय संज्ञक क्या है ये अभी हम देखेंगे। आदित्य लोक में आग्नेय शरीर होता है जिसे शरीर संज्ञक कहेंगे। हमने वायु महाभूत में पढ़ा था वायव्य लोक में जो भी शरीर पाए जाते हैं उसे वायु शरीर संज्ञक वायु कहेंगे। तो उसी तरह से आदित्य जो लोक है उसमें जो भी शरीर पाए जाते हैं उसे शरीर संज्ञक तेज कहेंगे। फिर इंद्रिय संज्ञक तेज कौन सा है, जो कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो, चक्षुर इंद्रिय में रहने वाला जो तेज होता है उसे इंद्रिय संज्ञक कहेंगे। वहने आदि रूपी तेज भौम विषय संज्ञक है। तो विषय संज्ञक जो तीसरा भेद है उसके कई प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे बहने आदि जो अग्नि, आग जो जलती है वो क्या है, भौम विषय संज्ञक है, भूमि पर। विद्युत आदि रूपी तेज दिव्य विषय संज्ञक है, दिव्य आकाशीय, जैसे दिव्य जो है विद्युत आदि आकाशीय, जैसे बिजली चमकती है जब बारिश होती है तो उसको कहा गया है दिव्य विषय संज्ञक। और जठराग्नि रूपी तेज ओदरीय विषय संज्ञक है। जो शरीर में जठराग्नि होती है जो हमारे आहार का पाचन करती है उसे ओदरीय विषय संज्ञक कहा गया है। और जो सूर्ण आदि में स्थित होता है, सोना आदि जो धातुएं हैं उनमें जो पाया जाता है तेज, चमक जो पाई जाती है तेज, उसे आकरज विषय संज्ञक कहा गया है। तो ये जो है तेज के भेद बताए गए हैं। फिर है शरीर में कौन से भाव हैं ऐसे जो तेज महाभूत के कारण हैं।
अग्न्यात्मकम रूपम दर्शनम प्रकाशय पक्तिर औष्ण्यम च। तो शरीर में जो रूप है, दर्शन यानी कि जो देखा जाता है चक्षु इंद्रियों के द्वारा, जो दर्शन करते हैं हम किसी भी वस्तु का, प्रकाश जो है, पक्ति यानी कि पाचन क्रिया, अग्नि जो है हमारे जठर अग्नि जो है जो कि पाचन करती है, उष्णम च, और जो उष्णता शरीर में पाई जाती है वो तेजात्मक भाव शरीर में है। फिर है तेज महाभूत का चिकित्सीय महत्व। तेजात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश और वर्ण उत्पन्न होता है। तो उष्णता, तीक्ष्णता जो है ये गुण तेज महाभूत के बताए गए थे, जिन्हीं कारण से अगर उन महाभूत की प्रधानता वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो शरीर में दाह होगी, पाक होगा, प्रभा, प्रकाश और वर्ण की उत्पत्ति तेजात्मक द्रव्यों के सेवन से होगी। तो फिर ये भी कहा गया है आयुर्वेद में, सर्वे रोगा मंद अग्नो, यानी कि मंद अग्नि से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि अग्नि के महत्व को दर्शाता है। यानी कि अग्नि महाभूत का कितना बड़ा महत्व है कि सारे ही जो रोग हैं वो मंद अग्नि होने से ही होते हैं। और जो मंद अग्नि से उत्पन्न व्याधियां होती हैं उनमें क्या किया जाता है, अग्नि जो है वो मंद हो गई है तो उसको बढ़ाने के लिए तेज महाभूत प्रधानता वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा, जो कि तेज महाभूत के चिकित्सीय महत्व को दर्शाता है कि उसका कितना ज्यादा चिकित्सीय महत्व है। विशेष रूप से वात्तिक और श्लेष्मिक अग्निमांद्य में तेज महाभूत, क्योंकि जो पैत्तिक है उसमें पित्त जो है उसमें भी उष्णता होती है, तो विशेष रूप से जो वात और श्लेष्मा है उनका भी जो शीत गुण होता है, तो शीत को ओवरकम करने के लिए हमें उष्ण गुण वाले द्रव्यों की जरूरत होती है। जो उष्णता जो है वो तेज महाभूत वाले द्रव्यों में पाई जाती है, तो उनको दूर करने के लिए तेज महाभूत प्रधानता वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। फिर है अम्ल, लवण और कटु रसात्मक जो द्रव्य हैं उनमें अग्नि के साथ क्रमशः पृथ्वी, जल और वायु की प्रधानता होती है। यानी कि जो अम्ल रसात्मक द्रव्य है उसमें अग्नि के साथ पृथ्वी महाभूत की प्रधानता मिलेगी, लवण रस वाले द्रव्य है उसमें अग्नि के साथ जल महाभूत की प्रधानता मिलेगी, और कटु रसात्मक जो द्रव्य है उसमें अग्नि के साथ वायु महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। तो ये चिकित्सीय महत्व जो है तेज महाभूत का बताया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।